वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, मैं प्रदीप सर क्लास लेके आए हुए हैं नंबर सिस्टम पर आधारित कुछ ऐसे अजब गजब क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि देख रहे क्वेश्चन आपके पास क्या है, 1/3 प्लस 1/15 है और इस तरह दिया हुआ है, तो कहता है इसका मान क्या होगा। तो इसको बनाएंगे कैसे? इतनी बड़ी बड़ी क्वेश्चन जो दिए हुए हैं इसको बनाने के लिए सोचना पड़ता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करते हुए देखते हैं आखिर कैसे इसको बनाएंगे। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर इसको उतार लिए। अब यहाँ पर देखिए इसको बनाने का ट्रिक क्या है। यहाँ पर सबको जोड़ना नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ट्रिक के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि देखें इसका गुणनखंड करेंगे, तो इसका गुणनखंड करने के बाद कितना होगा, तो 1 × 3 करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। अब इसका गुणनखंड तोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 × 5 करेंगे, 3 × 5 करेंगे तो कितना होगा, 15 होगा। फिर इसको तोड़ेंगे कितना होगा, 5 × 7 = 35 होगा। याद रहे इसका गुणनखंड कर रहे हैं। अब इसको यदि तोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 × 7 = 63 हो जाएगा। अब इसको यदि तोड़ेंगे तो कितना होगा, 11 × 9 = 99 हो जाएगा। और इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा, 11 × 13 = 43। यही तो होगा। अब देखिए यहाँ तो इसका हमने गुणनखंड को कर लिया। अब इसके बीच में डिफरेंस कितने की है, देखिए इसके बीच में डिफरेंस कितना का है, 2 का है। इसके बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का है। यहाँ भी देखिए 2 का है। सभी में देखेंगे 2 का डिफरेंस दी हुई है। 9 में 2 जोड़ेंगे 11 होगा, 11 में 2 जोड़ेंगे 13 होगा। यानी ऐसा ट्रिक यहाँ पर आपको यूज करना होगा जो कि बीच में डिफरेंस आपका 2 हो। अब यहाँ कहेंगे 3 × 3 = 9 और 11 करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा। नहीं, आपको याद रहे इसके बीच में डिफरेंस देखना है, 2 का डिफरेंस आपको रहना चाहिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। जैसा कि आपके पास ये दिखाई दे रहा है, ये फर्स्ट अंक का गुणनखंड 1 जो दिखाई दे रहा है, और दूसरे का यहाँ पर बड़ी संख्या। याद रहे पहला अंक और दूसरा अंक पर ट्रिक यहाँ पर यूज होगा। पहला का छोटी अंक और अंत का बड़ी अंक। तो इसको क्या करेंगे ध्यान दीजिए, पहले देख लेते हैं। यहाँ पर यदि ये दोनों संख्या है तो यहाँ पर पहली संख्या का 1 लिखेंगे और दूसरी संख्या का क्या बड़ी संख्या लिखेंगे, 13 को लिखेंगे। अब यहाँ पर हम बट्टा लगाएंगे। अब ऊपर में क्या लिखना है, संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6 को लिख लेंगे। अब आइए आपका आंसर क्लियर हो चुका। यहाँ पर क्या करेंगे, 6 लिखेंगे, 13 × 1 = 13 हो जाएगा। और आपका आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर ये दोस्तों आपके लिए 100% सही रहेगा। ये आपका क्या है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि ये ट्रिक के माध्यम से आपको सॉल्व किए, इसे आप याद रख लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। प्यारे दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन देख रहे हैं आपके पास है कि 9 + 99 + 999 + 9999 है। ये कह रहा है इसको जोड़िए, आपका योगफल क्या आएगा। आप तो कहेंगे ये तो जोड़ है, बहुत जल्दी बना लेंगे, लेकिन बनाइए ना। अगर बीच बीच में अगर गलती हो जाएगा जोड़ते हुए तो कैसे इसको बनाएंगे, वैसा नहीं बनाना है। आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर तो यही संख्या है, आप लोग कहेंगे ये ऐसा लिख लेंगे, तो ऐसा हम लिख लेते हैं जैसा आप लोग कहते हैं। तो इसी तरह से आप तो लिखेंगे ना, और उसके बाद क्या करेंगे, आप इसको जोड़ देंगे। अगर जोड़ते हुए यदि कहीं गलती हो जाएगा तो क्या करेंगे, तो इस मेथड से इसको नहीं बनाना है। तो बनाएंगे कैसे, क्या कोई ट्रिक है, बिल्कुल वो ट्रिक है। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए 9 है, कितना 9 है, आपका 1 ही तो 9 है। यहाँ कितना 9 है, 2 तो 9 है, 2 लिखेंगे। यहाँ पर कितना 9 है, 3 तो है। यहाँ कितना 9 है, 4 9 है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या 1 2 3 4 हो गया, तो यहाँ पर लिख लीजिए 1 2 3 4, यही तो लिखा। और ये संख्या कितना रिपीटेशन जा रहा है, 9 का रिपीटेशन जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 9 से इसको गुना कर देंगे। 1 2 3 4 को लिखेंगे और गुना 9 से कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, गुना करके आप देख सकते हैं ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर बी आपके लिए 100% सही रहेगा। आप गुना करके देख सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। प्यारे दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि 5 + 55 + 555 + 55 है। तो अभी जो ट्रिक को देखें, क्या उसी ट्रिक से बना पाएंगे, तो कैसे इसको बनाएंगे आप भी अपना प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट में बताएं कि आखिर ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो दोस्तों याद रहे ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। तो सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान देते हैं। जैसा कि देखें यहाँ पर 5 कितनी है, 1 को लिखा। यहाँ पर 5 कितना है, 2 है, तो 2 को लिखा। यहाँ पर 5 कितना है, 3 है, तो 3 बार लिखा। और यहाँ क्या है 55, 5 5 2 बार है तो 2 लिखा। क्या इसको इस ट्रिक के माध्यम से बनाए अभी, क्या उससे बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। उससे सरल और कर देते हैं। तो उसके लिए कैसे क्या करेंगे ध्यान दीजिए। यहाँ पर संख्या जो है बढ़ते क्रम में, यहाँ 1 5 है, यहाँ 2 5 हो गया, ये 3 5 है और अंत में आके 2 5 हो गया। यहाँ तो बढ़ रहा था लेकिन यहाँ आके घट गया। अब इसमें झमेला खड़ा हो गया, आखिर इसको बनाएंगे कैसे। तो यहाँ पर घबराने की कोई बात नहीं है।
यहाँ से यहाँ तक जो बढ़ते क्रम में आई हुई संख्या है तो 1, 2, 3 को लिख लीजिए और यहाँ पर इसको गुना कर लेंगे। किससे? 5 से गुना कर लेंगे। यदि इसको गुना करेंगे 5 या 15 के 5 बच जाएगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11 का 1 बचेगा 1, 5 के 5 और 1 6, कितना हो गया? 615 आपका हो गया। ओके, चलिए अब ये जो संख्या जो बची हुई है इसको यहाँ पर क्या करेंगे? जोड़ दीजिए। 5 5 10 का 0 1, 5 1 6 1 7, 670 हो गया। यानी कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहे तो आप देख के तो उछल जाएंगे, लेकिन नंबर वहाँ आप नहीं कर पाएंगे। जोड़ते जोड़ते आपका हाथ में जो भी रहा उसको नहीं जोड़ पाएंगे तो आपका ये गलत होगा। तो ये ट्रिक का इस्तेमाल करके आप कम समय में बना सकते हैं। प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया है, देख लीजिए। बहुत अच्छी क्वेश्चन है कि यदि 3 क्रमिक संख्याओं का गुणनफल 210 होता है तो 2 छोटी संख्याओं का योग क्या होगा? 12, 10, 11 या 14 होगा। यदि ऐसा क्वेश्चन रहे तो करें क्या? इसका गुणनखंड तोड़ देंगे। किसका? 210 का। 210 का यदि आप गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? तो 5 गुना 6 करेंगे और 7 गुना करेंगे। 6 पंचे 30, 30 सतह कितना होगा? 210 हो जाएगा। अब यहाँ पर यदि बात करें, यहाँ पर कह रहा है 2 छोटी संख्या, तो 2 छोटी संख्या इसमें क्या है? 7 से छोटी संख्या 5 और 6 यही तो है। ये दोनों को क्या करेंगे? आपस में जोड़ लीजिए। 2 छोटी संख्या का योग क्या होगा? तो 5 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 11 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपके लिए सही रहा है। देखिए सेकंडों में आप आंसर को निकाल सकते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन देख रहे हैं आपके पास क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 103 है तो छोटी संख्या बताइए क्या होगा। तो यहाँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान दीजिए। जैसा कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये 103 है, यानी 2 क्रमागत प्राकृत संख्या है जिसका योग कितना? 103 है। तो छोटी संख्या बताइए। ये छोटी संख्या हम कैसे निकाल पाएंगे? संभव ही नहीं है। यहाँ पर ट्रिक क्या इस्तेमाल करेंगे? यहाँ पर संख्या कितनी है? 103 है। और ये क्या कह रहा है कि छोटी संख्या, और ये संख्या क्या है? 2 क्रमागत संख्या है। यदि यहाँ पर 2 क्रमागत संख्या कह रहा है तो इसको क्या करेंगे? 2 से हम डिवाइड करेंगे। यदि 103 में हम 2 से यदि डिवाइड करेंगे दोस्तों तो आपका कितना आएगा? 51.5 आएगा। अब बताइए 51.5 जो हुआ इसके आगे की संख्या क्या होगा? तो आगे की संख्या आपका देखें तो ये आपका क्या होगा? 51 होगा। और नीचे 51.5 की आगे की संख्या क्या होगी? तो 52 तो होगा। अब यहाँ पर बताइए कि यहाँ पर जो कही जा रही है कि छोटी संख्या क्या है, तो आपको याद रहे ये जो संख्या आपकी आई ये क्या है? ये आपकी बड़ी संख्या है और ये आपकी क्या है? ये आपकी छोटी संख्या है। तो ध्यान रहे क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 103 है। 2 छोटी संख्या बताइए। तो आंसर इसका दोस्तों क्या होगा? तो आपके लिए सही आंसर होगा 51 इज राइट आंसर। अब इसको क्या यही होगा? तो इसको जांच भी कर लेते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए 2 क्रमागत का रहा है ना, ये आपका 51 है और ये क्या है? आपका 52 है। तो 51 और 52 को यदि हम जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1 2 3 50 50 100 5 5 10, यानी 103 हुआ। देखिए यहाँ पर 103 है कि नहीं? तो वही कह रहा था यहाँ पर ऐसी संख्या जो है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ऐसे क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। और इसी से रिलेटेड हम और क्वेश्चन लेके आएंगे जो अंतर पर है, गुणनफल पर है, तो नेक्स्ट क्लास में हम अपडेट करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।